हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जांपल 9.5 करते हैं। देखो ये है आपके पास बल्क मॉडुलस के ऊपर। देखो क्या कहता है, द एवरेज डेप्थ ऑफ द इंडियन ओशन इज़ अबाउट 3000 मीटर। ठीक है, डेप्थ दी हुई है, जैसे मान लो ये इंडियन ओशन है, ठीक है, इस तरीके से है, क्लियर। उसके बाद क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी बाई वी ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशन। मतलब मान लो यहाँ पर इस पार्ट पे, ठीक है, कितना प्रेशर होगा, यही कह रहा है, ठीक है। तो ये प्रेशर अगर हम देखें एट द बॉटम ऑफ द ओशियन, मतलब कंप्रेशन मतलब क्या है, ऑब्वियस ही बात है, नीचे क्या होता है, कंप्रेशन होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई ऑब्जेक्ट है वाटर में, ठीक है, नीचे नीचे लेके जाओगे तो वो क्या होगा, कंप्रेस होता रहेगा, ठीक है ना। उस पर किस तरीके से ये नॉर्मल फोर्सेस लगती हैं और ये कंप्रेस होता रहेगा, ये आपको पता है, ठीक है। तो वो कह रहा है फ्रैक्शनल कंप्रेशन यानी कि डेल्टा वी बाई वी कितना होगा यहाँ पर, ठीक है, और कितनी डेप्थ है ये आपकी 3000 मीटर की डेप्थ है, ठीक है। तो इसको हम एच से लेके चलते हैं, हाइट, ठीक है ना। अगर इस पार्ट से देखें हम तो ये हाइट ही है एक तरह की, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो उसने बोला है आपको, कहते हैं गिवन दैट द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर जो है बी आपको गिवन है 2.2 इंटू में 10⁹ न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, और जो जी है आपके पास वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। मेन देखो हमें पता है बल्क मॉडुलस जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, अगर आपको याद हो, ये हम इस तरीके से लिखते थे, पी इंटू में होता था आपके पास वी अपॉन में डेल्टा वी, माइनस में होता था। माइनस आपको पता ही है क्या है, डिक्रीज़ का साइन होता है वो, सिर्फ कि जो है अंदर डिक्रीज़ ही हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज़ ही हो रहा है किसी चीज़ का, ये मतलब था। तो माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको मतलब समझना है, अगर माइनस होता है तो वो क्यों लिखते हैं, ठीक है, यानी कि डिक्रीज़ इन वॉल्यूम होता है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर हमें ये v बाई डेल्टा वी जो है हमें यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, डेल्टा वी बाई वी, तो बड़ा सिंपल है, डेल्टा वी बाई वी इधर ले जाओ, डेल्टा वी बाई वी, और डेल्टा वी इधर गया और वी नीचे आ गया, और ये p बचा यहाँ और ये नीचे b बचा। अब प्रेशर तो दिया नहीं हुआ है, तो प्रेशर निकालने का फॉर्मूला आपको पता है एच रो जी होता है। कितना होता है, एच रो जी। अब यहाँ एच हमें पता है कितना है, 3000 मीटर, और रो किसका मतलब डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता ही है क्या होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। तो रो आपको पता होना चाहिए वाटर की कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ये गिवन नहीं होगी, कई बार आपको पता होनी चाहिए, वाटर में ये होती है, ठीक है। तो 1000 ये लगा दिया, और जी उसने दिया ही हुआ था 10 था, तो ये देखो कितना हो गया, 3 इंटू में 1 2 3 4 5 6 और 7, 10⁻7 हो गया। क्लियर है इतनी बात, बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो बता दो, ठीक है। और इसमें हम यूनिट क्या लिख सकते हैं, इसके प्रेशर भी क्या होता है, स्ट्रेस वाला ही होता है ना, तो न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। क्लियर है, बताओ, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, एक्चुअली में तो यहाँ ये चीज़ क्या होती है, जल्दी से बताओ क्या होता है आपके पास, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन में हाइड्रोलिक स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, वही फॉर्मूला तो बना। और उधर स्ट्रेस को ही हमने क्या लिख दिया था, पी लिख दिया था यहाँ पर, ठीक है। तो वही चीज़ आ रही है, तो ये यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा अब कि प्रेशर क्यों लिखा। तो 3 इंटू में 10⁻7, और बी हमें पता है 2.2 इंटू में 10⁻9 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ज़रा, 7 माइनस 9 कितना हो गया, -2, और 3 है ये, और 2.2 का हम पॉइंट रहेंगे, 10 नीचे लगेगा, वो 10 ऊपर जाएगा तो 30 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 15 और ये 11 2 पे करेंगे तो 15 और 11 को डिवाइड करो, देखो 15 और 11 को, 11 बनता है 11, 4 0 पॉइंट लगेगा, 11 3 ज़ा 33, और फिर कितना बचेगा यहाँ 7 0 और 6 ज़ा 66, तो बस इतना बहुत है। तो यार है 1.36 इंटू में 10⁻⁻2, यूनिट कुछ नहीं होंगे, डेल्टा वी बाई वी है एक तरह का ये, यानी कि ये क्या है, एक तरह का उसने आपसे स्ट्रेन ही पूछा था, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी होता है। तो इसका कोई यूनिट तो होता नहीं, इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है, कितना आ रहा है आपके पास, 1.36 इंटू में 10⁻⁻2। क्लियर है। अब अगर इसमें आप परसेंटेज डिक्रीज़ निकालना चाहते हो, ये वाला डेल्टा वी बाई वी, ठीक है, कितना परसेंटेज डिक्रीज़ होगा, अगर कोई वॉल्यूम है नीचे तो वहाँ पर कितना डिक्रीज़ हो जाएगा। तो देखो वो किस तरीके से हम परसेंटेज निकालेंगे इसमें, जो ये 1.36 इंटू 10⁻⁻2 है ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 10⁻⁻2 और ये 10⁻2, 10⁻0 क्या होता है, समथिंग पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। नहीं तो आप इसको समझो 10⁻⁻2 है, नीचे 10⁻2 जाएगा, 100 ही बन जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, क्या बचा, सिर्फ 1.36% का, यानी कि क्या है, डिक्रीज़ होगा वॉल्यूम का इतनी मीटर की डेप्थ पे। क्लियर है, यहाँ डेप्थ को ही हाइट लेते हैं हमें प्रेशर में, ये चीज़ हमें पता है। क्लियर है, बताओ समझ में आया। एग्जाम्पल 9.5 ये था आपके पास बल्क मॉडुलस के ऊपर, ठीक है, तो ये कर लेना आप अच्छे से, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 9.5। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।